ओम शांति। आइए आज हम 11 मई की मुरली सुनते हैं। कल 10 मई की मुरली में हमें भगवान ने बताया कि तुम बच्चों को भी आप मेरे समान रहमदिल बनना है, यानी कि हर एक आत्मा इस समय अशांत है। दुनिया पुरानी हो चुकी है, सबकी आत्मा भी पुरानी हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है। इसलिए तुम्हें भी अब हर एक आत्मा पर रहम करना है। रहमदिल जो आत्मा होगी वह हर एक आत्मा को दुख से छुड़ा करके उन्हें भी पतित से पावन बन करके सत्य की दुनिया में देवी देवता बनाने के लायक बनाएगी। फिर बाबा ने कहा कौन सा कार्य है जो बाबा ही कर सकते हैं इस समय? सारी सृष्टि का परिवर्तन, सारी दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं को सुख और शांति का वर्षा देना यह एक परमपिता परमात्मा ही का ही कार्य है। बाबा कहते हैं मुझे भी हमेशा यही लगन लगी रहती है कि मेरे हर एक बच्चे पतित से पावन बन जाए, इस दुखधाम से सुखधाम में चले जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं पूरी सृष्टि ही मेरी है और मुझे ही इसका पूरा परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया भी मेरी ही है और नई दुनिया भी मेरी ही है। भले ही मैं इस दुनिया में, बाबा ने कहा आता नहीं हूँ, बाबा अभोक्ता हैं। बाबा ने कहा मैं इस जन्म मरण के चक्कर में न मैं सतयुग त्रेता में न द्वापर कलयुग में मैं आता नहीं हूँ, लेकिन पूरी सृष्टि और पूरे सृष्टि की आत्माएं सभी मेरे बच्चे हैं। तो बाबा को रहम पड़ता है कि मेरा हर एक बच्चा, बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया के लायक बन जाए। फिर बाबा ने कहा जिन रोया तिन खोया। बाबा ने कहा तुम्हें किसी भी हालत में आप इस समय हमें रोना नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वह हमारे लिए सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और हमें देवी देवता बनना है। तो हमें रोना नहीं है, क्योंकि देवी देवताएं कभी रोते नहीं है। उनकी हर्षित काया है, हमेशा उनका चेहरा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त होना चाहिए, न कि प्रश्न चित्त। प्रश्न नहीं उठने हैं, क्या क्यों कैसा ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन से ऐसे कर्म कर दिए जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो बाबा ने कहा इस तरीके का तुम्हें कोई भी प्रश्न अब नहीं करना है, बल्कि सुखी होना, सुखी रहना है। सुख और शांति का अनुभव इसी समय तुम्हें करना है। और बाबा ने कहा पूरी दुनिया में अगर प्रकाश देना है तो उसके लिए तुम्हें बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, यानी कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो आइए ये हमने कल 10 मई की मुरली में परमात्मा के द्वारा महावाक्य सुने। आज हम 11 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 11/5/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। अल्लाह माने बाबा कहते हैं हूँ तो मैं एक ही, कोई मुझे भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है और कोई अल्लाह कहते हैं। तो बाबा ने आज हमें अल्लाह के रूप में बताया कि तुम्हें अल्लाह मिले हुए हैं जो सुलटे पर, तो तुम अब सुलटे बनो। आज तक हम उल्टे बन गए थे। उल्टे का मतलब है कि हम देह अभिमान में आ गए थे, यानी कि मेरा है, यह शरीर मेरा है और यह सारी जो है ये मैं आत्मा नहीं, बल्कि मैं एक देह अभिमान में आने के कारण मैं शरीर हूँ, ये समझ गए थे। तो बाबा ने कहा तुम उल्टे चल रहे थे, अब मैं तुम्हें समझ दे रहा हूँ। तो बाबा ने कहा तुम अब सुलटे बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। यह देह तो विनाशी है। बाबा ने कहा इस देह को समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न है किस एक बात को समझने वाले बेहद के बैरागी बन सकते हैं? कौन सी एक बात समझ लेंगे तो बाबा ने कहा तुम बेहद के बैरागी बन सकते हो। उत्तर है पुरानी दुनिया अब होपलेस है। पूरी दुनिया ही अब होपलेस हो चुकी है। बाबा ने कहा आखिरी सांस का युग अब आखिरी सांस ले रहा है। जिस प्रकार से वेंटिलेटर में एक इंसान को रखा जाता है तो उसकी फिर अपनी सांसें ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसे आर्टिफिशियल सांस दी जाती है, ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि अब यह पुरानी दुनिया पूरी ही होपलेस हो चुकी है। कब्रिस्तान बनना है सारा ही, यहाँ पर ही सब ने अपनी देह को छोड़ करके आत्मा परमधाम को जाने वाली है। तो बाबा ने कहा कब्रिस्तान बनना है
यह बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तभी हमें बेहद का वैराग्य आ सकता है कि यह अब दुनिया जाने वाली है, इसलिए जाने वाले से प्रीत नहीं रखी जाती है। तुम जानते हो अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, पूरी दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी। परमात्मा का इस समय रुद्र ज्ञान यज्ञ चला हुआ है। यही एक बात तुम्हें बेहद का बैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल अब इस कब्रिस्तान से निकल गई है। हमें पता हो चुका है कि यह दुनिया जाने वाली है। तो बाबा ने कहा तुम्हें अब इस दुनिया से लगाव नहीं है। पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। परमात्मा हम देहधारियों से, देह से बात नहीं करते, बल्कि परमात्मा तो अपने बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हें भी स्वयं यह निश्चय होना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। दुनिया में कहते हैं हाँ कट रहे हैं, दिन कट रहे हैं, कूट रहे हैं, काट रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे कर्म करो, खुशी खुशी कर्म भी तुम्हारे अकर्म हो जाए। परमात्मा की याद से कोई भी कर्म अगर यदि हम परमात्मा के कार्य की याद से करेंगे तो वह सहज भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें अब ऐसे संस्कार धारण करने हैं कि कर्म, बाबा ने कहा, कूटने न पड़े। दूसरा है, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते। भगवान जानते हैं कि यह ड्रामा बना बनाया है। बाबा कहते सबसे बड़ी ग्लानि तो मेरी करी, पूरी गालियाँ तो मुझे ही दी कि मुझे भगवान कड़ में है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सुख दुख देता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, क्या कोई पिता अपने बच्चों को दुख देता है क्या। अब यदि हम कर्म ही ऐसे करेंगे तो हमें तो भोगनी ही पड़ेगी। लौकिक में भी तो माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सुखी रहे, लेकिन बच्चे के कर्मों के अनुसार ही उसको सुख और दुख मिलता है, न कि परमात्मा सुख दुख परमात्मा नहीं देते हैं। परमात्मा तो सुख ही सुख देने के लिए इस समय आए हुए हैं और भाग्य की कलम हमारे हाथ में दी हुई है। तो बाबा ने कहा तुम अपना भाग्य जितना चाहो, जितनी लंबी लकीरें चाहो, इस समय तुम अपनी भाग्य की लकीरें खींच सकते हो और अपना 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा बहुत ही अच्छा भाग्य बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी ग्लानि तो मेरी करी हुई है, लेकिन फिर भी भगवान किसी को दोष नहीं देते हैं। बाबा इतने निरहंकारी हैं। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। भगवान इस समय भगवान कहते हैं मैं अपने सब बच्चों को सुख और शांति में ले जाता हूँ, जो कि इस समय विश्व की सारी आत्माएं मांग रही हैं। ऐसे बाप समान हमें भी बनना है। बाबा कहते तुम्हें भी अपकारियों पर उपकार करने वाला बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है, यह एक्यूरेट बना हुआ है। कोई भी आत्मा कोई भी कर्म कर रही है तो वह एक्यूरेट बना हुआ है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। आज का मधुर वरदान है हमारा, हमें भगवान वरदान देते हैं रोज। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कहते हैं हर कदम में भी तुम्हारे पद्मों की कमाई है। तो बाबा ने कहा तुम मेरी अधिकारी आत्मा हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो। इसका विस्तार है, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलते हैं। पिता से बच्चों को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, पिता तो स्वतः ही बच्चों को सवेरे से ही वरदानों से ही बच्चों के सर में ही हाथ रखते हैं और उन्हें वरदान ही देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा ने कहा वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों में ही वह पलते हैं। वरदानों की बिना मेहनत से इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो वो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए।
हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। भगवान कह रहे हैं तुम्हें सदा ही, यदि तुम मेरे बच्चे बने रहोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तो मेरी छत्र छाया हमेशा तुम्हारे सर के ऊपर बनी ही रहेगी और वरदानों की रोज़ बरसात होगी। तो और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। दृष्टि भी प्यार भरी होती है, पिता की बच्चों के प्रति दृष्टि प्यार भरी होती है। और बाबा ने कहा बोल में भी वह, संबंध में भी वह वरदान ही वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार को अब तीव्र करो, क्योंकि समय अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। कलयुग का शीघ्र ही विनाश हो रहा है और सतयुग की दुनिया आ रही है। तो उसके हिसाब से भगवान हमें बता रहे हैं कि अब तुम देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ करके मुझे याद करके अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।